Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents, do homework and take properly online classes, Zoom app classes and video lectures. Just see that and make the notes. Okay? Follow the rules and regulations and follow the ethics. Okay, now today we are discussing a new topic, that name is depreciation. Depreciation chapter we are already discussed, and now next we are taking the examples of depreciation. ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सबसे पहले क्वेश्चन की मैं फ्रेमिंग करता हूं आपको. 1 Jan 2007 को आपने एक मशीनरी खरीदी 1,20,000. 1 Jan 2007 को 1 Jan 2007 को आपने एक मशीनरी खरीदी. मशीनरी की कॉस्ट है हमारी 1,20,000. M1 परचेज्ड 1,20,000. इसके बाद उसने कहा another plant was purchased 30,000 1st July 2008 को. 1st July 2008 को आपने M2 परचेज करी. कितने की परचेज की? 30,000 की. 30,000 की परचेज की है. ए पार्ट ऑफ प्लांट विच वॉज परचेज 1 Jan 2007 को ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 40,000 उसको बेच दिया 35,000 को. 35,000 की बेच दी. कह रहा है 1 Jan 2007 को जो हमने खरीदी थी 40,000 की, आपने 30 जून 2009 को बेच दी. 30 जून 2009 को आपने सेल कर दी M1A. यानी कि M1 का कुछ पार्ट आपने सेल कर दिया, यानी कि उसकी कॉस्ट थी 40,000. यानी कि इसके दो टुकड़े कर लो, एक तो 40,000, एक हो गया 80,000. दो पार्ट हो गए मशीनरी के, एक 40,000 और दूसरा हो गया 80,000. हमने इसको सेल कर दिया M1A को. सेल कर दिया हमने M1A को 35,000 का. इसको बेच दिया आपने 35,000. M1A, इसको लिख दो M1A, ये लिख दो M1B. इसके बाद उसने कहा प्रिपेयर मशीन प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन एट 10%. प्लांट अकाउंट बनाओ, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट. दूसरी बात उसने कही डेप्रिसिएशन 10% पर एनम. फिर उसने क्या कही? उसने कहा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. और हमारी बुक्स क्लोज होती हैं, बुक्स क्लोज 31 दिसंबर को. ये है हमारा क्वेश्चन आपका. इसके ऊपर हम फ्रेमिंग करते हैं. इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका. ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की. अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. इसके बारे में देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. हाँ जी, मशीनरी अकाउंट बनेगा. देखते हैं मशीनरी अकाउंट.
हाँ जी, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ जी, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स और रुपीज। हाँ जी, प्लांट अकाउंट बनाएंगे हम इसमें। डेबिट, क्रेडिट, प्लांट अकाउंट, जेएफ। हाँ जी, ये था हमारा सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने कहा प्लांट हमने खरीदा है कितनी तारीख को, M1A खरीदा है आपने 40,000 का, M1B 80,000, 1 Jan 2007 को, यानी कि 1 Jan 1/1/2007 को आपने प्लांट खरीदा। टू बैंक अकाउंट M1A और M1B। देखते हैं M1A और M1B। M1A है 40,000 का और M1B है आपका 80,000। और हमें प्लांट अकाउंट बनाना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। देखते हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट डाल दो 31 दिसंबर 2007 को। M1A, M1B बाय बैलेंस CD M1A, M1B। देखते हैं। और कोई खरीदा क्या? नहीं। हाँ जी, पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं M1A पे। M1A पे डेप्रिसिएशन लगेगा हमारा 40,000 पे लगेगा 10%। 40,000 का 10% आया आपका 4,000। 4,000, 80,000 का 10% 8,000, ये आ गया अपना 12,000। ठीक है जी। 40,000 माइनस 4,000 36,000, 80,000 माइनस 8,000 72,000। और इसका टोटल था हमारा 1,20,000। हाँ जी, अब इसका टोटल करो। 0 0 0 1,08,000। दोनों तरफ का टोटल इक्वल आएगा आपका। इसका अमाउंट लिख दो 1,20,000, ये भी लिख दो 1,20,000। इसके बाद इसको नीचे ड्रैग करो नेक्स्ट लाइन में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1A, M1B 1 Jan 2008, 1 Jan 2008। M1A है 36,000 और 72,000। दोनों का टोटल आ गया 1,08,000। अब हम नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है, यानी कि हम इस पे चार्ज करेंगे। अब की बार डेप्रिसिएशन ओरिजिनल पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा 36,000 का 10%। देखते हैं 36,000 का 10% चार्ज करेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A और M1B।
इसके बाद बाय बैलेंस सी डी, एक मिनट, एक और है, एक मशीनरी और आएगी, देखते हैं। हाँ जी, पहले M1A M1B पे देखते हैं। 36,000 का 10% 3,600 और 72,000 का 7,200। 3600 7,200, ये हमारी दो मशीनें थी, यानी कि M1A M1B। और डेट डाल दो 31 दिसंबर 2008। इसके बाद हमने एक मशीनरी और खरीदी है, वो देखते हैं पहले, यानी कि M2 एक और खरीदी बाय बैलेंस CD अभी देखते हैं। M1A M1B M2, इसका टोटल कर देंगे हम लोग, इसका भी टोटल करेंगे। अभी देखते हैं, हमने एक मशीनरी और खरीदी है, सेम डेट, ये खरीदी हमने 1 जुलाई, एक साथ 2008 को, 1 जुलाई 2008 we are purchasing another machinery that cost is 30,000 only to bank account M2। मशीनरी है आपकी 30,000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। ये खरीदी आपने एक साथ को, अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, अगर यहाँ पर की नोट देखते हैं, 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 1500 इक्वल टू 1500 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये हमारा वर्किंग नोट है, 1500 का डेप्रिसिएशन आपका आएगा, इसको आप यहाँ लिख सकते हो 1500 डेप्रिसिएशन। तीनों का टोटल करके बाहर ले जाओ, 7 और 3 10 11, 12,100 12,300 12,300। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे M1A का। M1A का 36,000 माइनस 3,600, then amount will be find out 32,400 only, 32,400। next 72,000 minus 7,200, 64,800, 64,800। थर्ड है 30,000 minus 1,500, 28,500, 28,500। तीनों का टोटल करके बाहर ले जाओ, 1,25,700, 1,25,700। इसके बाद डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे, देखते हैं दोनों साइड का टोटल क्या आएगा आपका। दोनों साइड का हम टोटल करते हैं। हाँ जी, दोनों साइड का टोटल देखते हैं एक बार। ये आएगा 1,38,000, 1,38,000, और दूसरी साइड का टोटल भी आएगा 0,0,0,8, 1,38,000। ये हमारा 2 साल का अकाउंट बना दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसको ब्रॉट डाउन करते हैं। अगले साल 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को, 1 जनवरी 2009 को हम इसको लेते हैं टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, यानी कि M1A M1B और M2 तीनों का टोटल करके बाहर ले जाएंगे। पहले देखते हैं हमारे 32,400, 32,400, 64,800 और 28,500। तीनों का टोटल आ गया 125,700,
700। इसके बाद बारी आती है, उसने कहा 30 जून को आपने M1A बेच दी, यानी कि M1A को सेल कर दिया। 30 जून को आपने M1A को सेल कर दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1A। M1A का डेप्रिसिएशन लेते हैं हम 30 जून तक का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेंगे। 32,400 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये है आपका 30 जून 2009 को। 30 जून 2009 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, आपका डेप्रिसिएशन होगा 1620। इसका कैलकुलेशन आएगा 1620। इसके बाद इसने कहा इसको बेच दिया 35,000 का, इसको सेल करो बाय बैंक अकाउंट M1A, ये है 35,000 का बेच दिया आपने। हाँ जी। इसके बाद बारी आती है, इसके बाद बारी आती है 32,400 का मशीन आपने 32,400 की मशीन आपने के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया 32,400 माइनस 1620, मशीन बची 30,780 की। 30,780 की चीज आपने 35,000 में बेच दी, यानी कि ज्यादा की बेच दी। कितने ज्यादा की बेच दी? जो ज्यादा की बेची वो आ गया प्रॉफिट 4,220 प्रॉफिट आएगा आपका डेबिट साइड में। टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट M1A, ये डेट आएगी 30 जून 2009 को। आपने इसको बेचा, प्रॉफिट आया 4,220। कैसे आया? 32,400 में से 1620 माइनस किया, 32,400 माइनस 1620 डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाने के बाद मशीन बची 30,780 की। 30,780 की चीज आपने कितने में बेच दी? 35,000 में, ज्यादा में बेच दी, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपको। प्रॉफिट हमने यहाँ डाल दिया 4,220। लॉस आएगा तो क्रेडिट में आएगा। अब इसके बाद इसको क्लोज करते हैं हम लोग। पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे M1B पे और M2 पे, दो मशीन और बच रही है, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बाय ये डालो 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1B और M2, दो मशीन बची हुई है, यानी कि 64,800 का 10% 6480 और 28,500 का 10% 2850 9330। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं हम। बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन M1B और M2, 64,800 में से 6480 माइनस किया 58,320 58,320। इसके बाद 28,500 में से 2850 माइनस किया 25,650 दोनों का टोटल करके बाहर ले जाओ 83,970 इसका टोटल कर दो। दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, दोनों साइड का टोटल देखते हैं एक बार। दोनों साइड का टोटल करेंगे, इक्वल आएगा 129,920 129,920
129,920। इस कैरिड डाउन को अगले साल हम ब्रॉड डाउन कर देते हैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, यानी कि 1 जैन 2010 को M1B और M2 दोनों का टोटल करके बाहर ले जाएंगे, क्वेश्चन खत्म। इसने क्या कहा? 58,320, 58,320 और दूसरा 25,650, 25,650 दोनों का टोटल है 83,970, 83,970। ये था हमारा क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रा ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी 1 जैन 2007 को 120 की। यानी कि एक आपने मशीनरी खरीदी है, इलिस्ट्रेशन 12 है इसके अंदर, इलिस्ट्रेशन 12। एक मशीनरी खरीदी आपने 1 जैन 2007 को, 1 जैन 2007 को मशीनरी खरीदी आपने, M1 परचेज, ये है। एक पीस की तो मशीनरी है और 20,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है। इंस्टॉलेशन चार्ज मशीनरी के अंदर जुड़ जाता है। 1,20,000 और 20,000, 1,20,000 प्लस 20,000, 1,40,000। जो मशीनरी खरीदी हमने 140 की खरीदी है, ठीक है जी। M1 खरीदी हमने 140 की। फिर इसने क्या कहा? इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ प्लांट, लाइफ चलेगी 15 साल और उसकी रेजिडुअल वैल्यू बोल रहा है वो 20,000 रुपये। फिर उसने कहा प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट 4 ईयर का, डेप्रिसिएशन है 10% और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। आप मशीनरी अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years, 4 years, depreciation equal to 10% per annum, 10% per annum, कॉमा WDV वैल्यू मेथड। और हमारी बुक्स क्लोज होंगी 31 मार्च को, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हर साल हमारी बुक्स क्लोज होंगी। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। देखते हैं इसके ऊपर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हम मशीनरी खरीदेंगे, कितने की? 1,40,000 की मशीनरी खरीदी हमने, 1,40,000। देखते हैं $1,40,000 की मशीनरी खरीदते हैं हम, यानी 2 मशीनरी अकाउंट, यानी कि 1/1/2007 को मशीनरी खरीदी, 2 बैंक अकाउंट। ये है हमारी M1, एक ही मशीन है हमारे पास, 1,40,000 की खरीदी आपने। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 10% के हिसाब से। डेट डालो 31 दिसंबर 2007 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1,40,000 का 10% आ गया 14,000 रुपए। 1,40,000 का 10% कितना आया? 14,000 रुपए। इस खाते को बंद कर दो।
लेकिन उससे पहले CD यहाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, 140 में से 14,000 माइनस कर दो, 1,40,000 माइनस 14,000, 1,26,000। ठीक है जी, 1,26,000 की मशीनरी आपके पास बच गई, 1,26,000। अब देखते हैं 1,26,000। इसके बाद देखते हैं 1,1,2007, थोड़ा नजदीक ले लो, 1,1,2007। इसके बाद अकाउंट को क्लोज कर दो। $1,40,000, 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट ईयर अपना मशीनरी अकाउंट आपकी 1,26,000 की है। टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 1/1/2008, 1,26,000। इसके बाद 1,26,000 आ गया। इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाओ WDV से। अब इसके ऊपर लगेगा 12,600, डेप्रिसिएशन लगेगा 12,600 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेट डालो 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2007। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ 12,600। इसका बैलेंस उतार दो सेम डेट को बाय बैलेंस CD। अकाउंट को क्लोज कर दो, यहां भी कर दो और इसके सामने भी कर दो। ये माइनस कर दो, 1,26,000 में से माइनस करोगे 1,13,400, 1,13,400, 1,26,000। इधर भी डाल दो 1,26,000। गॉट इट। ये था हमारा 2 साल का। तीसरे साल का और देखते हैं हम। तीसरे साल का हमारा है अकाउंट अगले साल की पहली तारीख 1/1/2009 टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 1,13,400। इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2009। 1,13,400 के ऊपर 10%, 1,13,400 पे 10% लगा दो 11,340, 11,340। इसका बैलेंस उतार दो बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। इसका टोटलिंग कर दो, इसमें से पहले ये माइनस करो, बाय बैलेंस CD आएगा 11,340। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 102,060, 102,060। ये हमारा आ गया बैलेंस। इसका टोटलिंग कर देंगे 1,13,400
1,13,400। ये हमारा 3 साल का बन गया। एक और बनाएंगे हम, 4th ईयर का भी प्रिपेयर करेंगे। इसको नीचे ड्रैग करो, 1/1/2010 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 102,060। इसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 दिसंबर 2010। इसके ऊपर चार्ज करेंगे 10,206। इसका 10%, 10,206। इसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। बैलेंस सीडी निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन। इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये बचेगा हमारा 91,854। 91,854। इसके बाद इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। 102,060, 102,060। इसको नीचे ट्रैक करेंगे अगली तारीख को, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। इसने कहा है मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको, तो इसके बाद इसका बैलेंस 91,854, 91,854। ठीक है जी। अब इसने क्या कहा, तारीख आ गई हमारी 1 जन 2011 को। 1 जन 2011 को क्वेश्चन में कुछ और भी कहा गया है। वो क्या कहा गया, इसी डेट को लो जी। फिर उसने एक पॉइंट और कह दिया, उसने क्या कहा, 1 जनवरी 2011 को आपने इसको सेल कर दिया 80,000 का। M1 सेल ऑन 1/1/11 को 80,000 को बेच दिया। इसके बाद M2 एक और खरीद ली, M2 परचेज्ड 1/1/11 को M2 खरीद लिया हमने 1 लाख रुपए की। एक और खरीद ली, और मशीनरी अकाउंट क्या है, 6 साल का बनाओ। मशीनरी अकाउंट 6 साल का बनाओ। तो देखते हैं इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम इसको सेल कर देते हैं इसी डेट को, 1 जनवरी 2011 को, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है M1 पे, क्योंकि उसी तारीख को बेच दी है, उसी डेट को बेच दी, तो कोई बात नहीं, उसी डेट को हम सेल कर देते हैं इसको। अगर हम इसको इसी डेट को सेल कर दें, अगर हम इसको सेल कर देते हैं बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, और M1 को हमने सेल आउट कर दिया। M1 को क्या कर दिया हमने, सेल कर दिया। इसको थोड़ा ऊपर ले लो, टू बैलेंस BD 91,854 हो जाएगी 1/1/11। हाँ जी, ये आपने बेच दी, कितने की, 80,000 की बेच दी। 91,854 की चीज आपने 80,000 की बेच दी इसी तारीख को, 1/1/2011 को।
91 80 54 की 18 बेचती तो लॉस हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लॉस M1 11,854 इसका लॉस हो गया। और इसी डेट को एक और खरीद ली, एक और खरीदी है आपने 1/1/2011 को टू बैंक अकाउंट M2 खरीदी आपने, ये M1 थी, ये M2 खरीदी। कितने खरीदी? 1 लाख की खरीदी, 1 लाख की खरीद लो। इसको डिडक्शन चार्ज करो दोबारा, ये आया 31 दिसंबर 2011 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 पे डेप्रिसिएशन लगा दो 1 लाख का 10%, 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालो, बाय बैलेंस CD M2 1 लाख में 10,000 गया 90,000। अकाउंट को कर दो क्लोज, अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ जी, इसका टोटल कर दो 1,91,854, 1,91,854। इसको ब्रॉड डाउन था तो अगले साल टू बैलेंस BD 90,000। डेट आ गई आपकी 1/1/2012। इसके बाद इसका फिर डेप्रिसिएशन लगाओ पूरे साल का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2, ये भी M2 थी। इसके बाद 90,000 का 10% 9,000, ये आएगा। डेट डालो 31 दिसंबर 2012 बाय बैलेंस CD कैरी डाउन 90 में से 9 माइनस कर दो 81,000। अकाउंट को क्लोज कर दो 90,000 90,000। ठीक है जी, अगले साल उतार दो उसको टू बैलेंस BD 81,000 1/1/2013। ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो गया। हाँ जी, ये था हमारा क्वेश्चन। किसी को डाउट है, इफ यू हैव फील एनी टाइप ऑफ डाउट you can call with me, you can discuss with me, because depreciation is the chapter of, is the basic chapter, it is a very easy chapter. I think कोई डाउट आएगा नहीं। अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे कॉल करो, मुझसे पूछो कोई भी डाउट, किसी टाइम कॉल कीजिए। कोई और क्वेश्चन आपको फ्रेम करना है, आपको कोई और क्वेश्चन अगर आपको पूछना है किसी बुक से, तो उसके लिए भी आप मेरे को कॉल करिए, उसके बारे में भी डिस्कस कीजिएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो डियर। ओके, बाय बाय।